जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की सपने में शक्तियाँ क्यों दिखाई देती हैं, क्या कारण है। तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। एक एक चीज आप सुनना ताकि एक एक चीज आपको समझ में आए। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो उसके अनुभव आपकी आंखों के सामने आपको दिखाई नहीं देते। सबसे पहले जो अनुभव आपको होते हैं या फिर शक्ति जो आपको अनुभव देती है वो सपने के माध्यम से देती है। सपन के माध्यम से क्यों देती है? क्योंकि अगर शक्ति आपको डायरेक्ट अनुभव देगी तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं है कि उस अनुभव को महसूस कर पाए। आपके अंदर वो तापिक ऊर्जा नहीं है जिससे आप उस शक्ति को देख सकें और उस शक्ति के अंश को देख सकें। तो शुरुआत में जब आप पूजा करते हैं तो जो वो ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे इकट्ठी होती रहती है। तो जब वो ऊर्जा धीरे धीरे इकट्ठी होनी शुरू होती है तो धीरे धीरे आपके इष्ट देव के आपको संकेत मिलने शुरू होते हैं, आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले सपन के माध्यम से ही संकेत आपको मिलते हैं। आपको आपके इष्ट देव का सौम्य रूप देखने को मिलता है और वो जो रूप है आपको एकदम साफ नहीं दिखाई देता, आपको धुंधला दिखाई देता है। जैसे जैसे आपकी पूजा बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती जाती है, वो सब रूप जो है धीरे धीरे आपको क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये पहला संकेत आपके इष्ट देव आपको देते हैं, जो सपन के माध्यम से देते हैं। और सपन के माध्यम से ही वो आपको कुछ बताते हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। बस आपको ध्यान देना होता है कि आपके इष्ट देव आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। कई बार वो किसी घटना का संकेत देते हैं तो कई बार वो किसी आने वाली दुर्घटना का संकेत आपको देते हैं जो कि शायद आपके साथ घटने वाली होती है। तो उस समय आपको ये संकेत समझना होगा। जितने लोग पूजा पाठ करते हैं उनके लिए जरूरी है कि जो उनको सपन के माध्यम से संकेत मिलते हैं उनको समझने की कोशिश करें, उसका पता करें कि अगर ये दृश्य आपको दिखाई दिया है तो क्यों दिखाई दिया है, क्या कारण है। क्योंकि जितने भी आपको सपन में दृश्य दिखाई देते हैं वो आपके जीवन से जुड़े होते हैं। जब तक वो ऊर्जा आप ग्रहण नहीं करते तब तक आपका शरीर उतनी ऊर्जा ग्रहण नहीं करता कि आप अपने इष्ट देव के संकेतों को देख पाएं। तब तक आपको सपन में ही संकेत मिलते हैं। दीपक में फूल बनना, इस तरह के संकेत आपको दिखाई देते हैं, आपको संकेत मिलते हैं। साथ ही पूजा करते समय आपके पूजा घर में कोई फूल गिरना, तो ये भी एक संकेत होता है कृपा का आपके इष्ट देव की। और कुछ संकेत आपको उस समय दिखाई देते हैं जब आपकी ऊर्जा चरम सीमा पर होती है। जैसे दिव्य दृष्टि, जिस प्रकार भगवान कृष्ण का विराट रूप देखने के लिए अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि नहीं थी, फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। भगवान कृष्ण ने वो ऊर्जा अर्जुन को प्रदान की जिससे वो उनके विराट रूप को देख सका था। इसीलिए किसी भी रूप को देखने के लिए, ईश्वर के किसी रूप को भी देखने के लिए आपके अंदर वो पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए। तो जब शुरुआत में कोई व्यक्ति पूजा शुरू करता है तो उसके शरीर में इतनी ना तो ऊर्जा होती है, ना ही उसकी आत्मा में इतनी ऊर्जा होती है कि वो ईश्वर को देख पाए और उनके संकेतों को समझ पाए। तो धीरे धीरे जब उसका ऑरा बढ़ता है तो वो धीरे धीरे ईश्वरीय संकेतों को समझना शुरू करता है। तब तक आपको सपन में ही संकेत मिलते रहते हैं और कई संकेतों को आप समझ पाते हैं, कई संकेतों को आप नहीं समझ पाते। कई संकेत जो इष्ट देव आपके आपको देते हैं आपको याद रहते हैं, कई आपको भूल जाते हैं। फिर जैसे जैसे आपकी पूजा बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती जाती है, फिर आपको ध्यान में संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। मंत्र जाप करते समय आपको संकेत मिल जाते हैं, पूजा में आपको संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर है। और एक ऐसा समय आता है जब आपके अंदर मंत्र जाप के कारण, ध्यान के कारण, पूजा पाठ हवन आदि करने के कारण, अनुष्ठान करने के कारण आपके शरीर में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि आप अपने इष्ट देव को देख सकते हैं। और कई बार तो आपके शरीर में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि आप खुली आंखों से अपने इष्ट देव को देख सकते हैं, उनके दर्शन कर पाते हैं। इस कलयुग में सबसे जल्दी फलित होता है नाम जाप। नाम जाप, मंत्र जाप। पहले लोग इतनी तपस्या करते थे तब जाकर ईश्वर की प्राप्ति होती थी। किसी को होती थी और किसी को नहीं होती थी। पर कलयुग में ईश्वर की प्राप्ति करना बहुत ही आसान है, क्योंकि जहां 12 साल लोग तपस्या करते थे, जो फल उनको मिलता था अब के समय में वो फल 21 दिनों में आपको मिल जाता है, 41 दिनों में लोगों को मिल जाता है। तो ये जो कलयुग है, कलयुग में बहुत जल्दी आपके इष्ट देव प्रसन्न होते हैं और आपको संकेत देते हैं और आपको दर्शन देते हैं और आपकी तमाम इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान राम के और भगवान हनुमान जी के दर्शन हुए। उनको साक्षात दर्शन हुए थे मात्र नाम जाप से और भक्ति भाव से। उन्होंने कोई कड़ी तपस्या नहीं की, वो भी ग्रस्त थे। गृहस्थी जीवन को छोड़कर जब वो भगवान के सिमरन में लगे, उनके नाम जाप में लगे, तो तब जाके उनको भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि कलयुग में ईश्वर के दर्शन
करना, ईश्वर को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। पर जब आप पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति भाव से उनकी सेवा पूजा पाठ करते हैं तो वो आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको संकेत देते हैं, आपको दर्शन देते हैं, हर प्रकार से आपकी झोली को भरते हैं। तो इसी प्रकार से जो भी लोग पूजा पाठ करते हैं उनको शक्तियाँ जो होती हैं सपन के माध्यम से दर्शन देती हैं, सपन के माध्यम से उनको संकेत देती हैं। आपके इष्ट देव आपको संकेत देते हैं। समझना ना समझना आपके हाथ में है। तो अगर आप समझ पाते हैं तो आप पूजा को आगे बढ़ा देते हैं, अगर नहीं समझ पाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि पूजा करते करते इतना समय हो गया पर मुझे संकेत नहीं मिले मेरे इष्ट देव के, मुझे दर्शन नहीं हुए। तो संकेतों को समझिए, क्या संकेत आपको ईश्वर देना चाहते हैं, आपके इष्ट देव देना चाहते हैं, और उन पर अमल कीजिए। फिर आपको पता चलेगा कि आपके इष्ट देव जो है आपसे प्रसन्न है। और भक्ति भाव से अपने इष्ट देव की भक्ति कीजिए ताकि वो आपको संकेत दें, आपको दर्शन दें। तो ये थी जानकारी, सपने में शक्तियाँ क्यों दिखाई देती हैं, क्या कारण है, कैसे आपको संकेत देती हैं, आपको क्या बताने की कोशिश करती हैं, आपको कैसे समझना चाहिए, कैसे आपको ध्यान देना चाहिए, और आपको ध्यान क्यों देना चाहिए, आपको ध्यान क्यों रखना चाहिए। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि वो भी समझ पाएँ कि उनको सपने में संकेत दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देते हैं, शक्तियाँ क्या संकेत देती हैं, कैसे संकेत देती हैं, कैसे उनको समझना चाहिए, कैसे उनको ध्यान में रखना चाहिए, संकेतों के बारे में समझना चाहिए ताकि उनको भी इष्ट देव के दर्शन प्राप्त हो, उनकी शक्तियाँ प्राप्त हो, उनकी कृपा प्राप्त हो। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके सारे कार्य सिद्ध हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपकी हर इच्छा पूरी हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।